नमस्कार दोस्तों, एनटीआर's अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 मई 2021 और आज का करंट जीके। हाल ही में विश्व नर्स दिवस मनाया गया। कब मनाया गया आपको बताना है। तो ये मनाया गया है 12 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। 12 मई 1820 में इटली में इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और क्रीमिया वॉर के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने तुर्की की मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा की थी और ये रात में लालटेन लेकर के मरीजों की देखभाल करती थी। इसको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। इनका निक नेम है लेडी विद द लैम्प। और इनके सम्मान में ही आज 12 मई को हर वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो दहला बांध है भाई, ये किस देश में है? तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर है। अफ़गानिस्तान में कंधार प्रांत के पास में ये स्थित है और इस बांध के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब थोड़े ही दिनों में अफ़गानिस्तान को अगर ये कब्जा हटता नहीं है तो पानी की बहुत दिक्कत आने वाली है। और अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल है। मुद्रा है वो अफ़गानी है। राष्ट्रपति अशरफ गानी और संसद है वहाँ की शोरा। और मैप के अंदर लोकेशन देख लेते हैं अपन। मैप में अफ़गानिस्तान कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान यहाँ है भारत, और भारत के पास में ये पिंक येलो कलर में दिख रहा है, ये पाकिस्तान, और उसके ऊपर में दिख रहा है ये अफ़गानिस्तान। तो यहाँ अफ़गानिस्तान की लोकेशन है। अफ़गानिस्तान एशिया में भारत का नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान लोक लेखा समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति क्या होती है भाई? लोक लेखा समिति होती है जो सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि सरकार ने कोई घोटाला या ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो लोक लेखा समिति होती है। तो राजस्थान विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बताना है। तो ये है गुलाब चंद कटारिया, जो राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है। जो गुलाब चंद कटारिया यही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। और लोकसभा में जो भारत की लोकसभा है उसके अंदर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये है अधीर रंजन चौधरी। और राजस्थान के बारे में देख लेते हैं अपन। राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है और कलराज मिश्र राज्यपाल है यहाँ के। और यहाँ लोकसभा में सीटें हैं 25, राज्यसभा में सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 200। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है। एन रंगास्वामी, जो पहले प्रतिपक्ष में नेता हुआ करते थे, अभी वो पक्ष में आ गए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं। एन रंगास्वामी, जो एनडीए गठबंधन के नेता है, एन रंगास्वामी ये मुख्यमंत्री बने हैं। पी विजयन ये केरला के मुख्यमंत्री है एलडीएफ के। और एम के स्टालिन ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और सुदेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, और ये बंगाल के अंदर अभी प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अपन थोड़ा पुदुचेरी के बारे में देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य का ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। पहले फ्रांस का ये उपनिवेश हुआ करता था, यहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा था। और इसके पुदुचेरी के अंदर 4 जिले हैं। तो ये पुदुचेरी जो स्थान है वो तमिलनाडु में है, और कराईकल, पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों जिले हैं वो तमिलनाडु में है। और यनम है वो आंध्र प्रदेश में है। और माहे जो कि केरला में है, और इसकी राजधानी है वो पुदुचेरी है। उपराज्यपाल जो तेलंगाना के राज्यपाल है उनके पास में ही चार्ज है, वो है डॉक्टर तमिली साई सुंदरम।
सुंदरराजन। मैप में थोड़ी सी इसकी अपन लोकेशन देख लेते हैं कि मैप के अंदर इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ देखो आप, ये यहाँ पे है पुदुचेरी जो मेन स्थान है वो, और उसके नीचे ही है तमिलनाडु के अंदर ही है कराईकल, और उसके बाद में है यनम। यनम ये रहा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर है यनम। और उसके बाद में एक स्थान और बचा, और ये कौन सा है, माहे। माहे जो कि कहाँ है, केरला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली किसने रिकॉर्ड बनाया, 25 बार चढ़ करके किसने रिकॉर्ड बनाया, कौन है वो, तो वो है रीता कामी शेरपा, नेपाल की है। इन्होंने 25 बार चढ़ाई करी है, 25 बार इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। और एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो एवरेस्ट के बारे में क्या है, एवरेस्ट नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, इसका नाम है सागरमाथा एवरेस्ट का। और तिब्बत के अंदर इसका नाम है कोमोलांगमा, कोमोलांगमा इसका तिब्बती इसको बोलते हैं। और एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। और इसका प्रथम अवरोहण हुआ था 29 मई 1853 में। और कौन चढ़े थे, चढ़े थे ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा, इसको फतेह किया गया था प्रथम बार। और प्रथम भारतीय बिछेंद्री पाल 1984 में। और विश्व की प्रथम महिला कौन सी थी जिसने ये चढ़ाई करी, तो वो थी जुंको तबई जो कि जापान की है। उन्होंने इस 1975 के अंदर एवरेस्ट को फतेह किया था। अभी हाल ही में एक बात और हुआ है कि एवरेस्ट के लिए जो चढ़ाई करने वाले चीन ने ऐसा कहा है कि चीन की तरफ से जो चढ़ाई करेगा उनको अलग रखा जाएगा, उनके लिए अलग से एक एरिया चोटी के ऊपर बांट दिया गया है, वो लोग दूसरी तरफ नहीं आ सकते। तो चीन ने ये ऐसा कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए उन्होंने ये चेतावनी जारी की है। ये है 25वें बार चढ़ने वाली रीता कामी शेरपा। टुडेज क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सरदार पटेल पुलिस विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, ये आपको बताने हैं। ये ऑन ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके और उत्तर बनाएं और वीडियो उत्तर दें और वीडियो को पूरा देखें। और मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में थोड़ा मुझे फीडबैक दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।